नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्त, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। हर पेपर में सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ऐसी कोई चैप्टर नहीं जिससे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मैथ में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं सीआईएसआई से, और रीजनिंग में आ रहे हैं वो सी डैश 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 सीरीज वाले, ठीक है। ABC लिखा रहता है और कुछ सीरीज बना दी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुलिस में आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, वही टाइप आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन लेके आओ, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको 4 नंबर पक्के हो जाए। 3 से 4 नंबर 100% आपके 15 से 20 मिनट में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आराम से आपके समझाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि 7200 रुपये की राशि 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कितना करना है? एक वर्ष 73 दिन का। चलिए, तो अपन करते हैं। सबसे पहले आपको दी गई है राशि जो दर दी गई है, दर से अपन निकालते हैं। दर है 16 सही 2/3%। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते, सही तरीके से और स्पीड में कर सकते हैं। तो देखिए, 33 सही 1/3 होता है 1/3%, तो ये होता है 1/6%। कितना होता है? 1/6। तो देखिए, एक वर्ष 73 दिन, मतलब अपन 2 साल का निकाल लेते। यदि 2 साल का निकालना, अब आप एक वर्ष समझ 2 साल, तो इसका क्या कर देते हैं? क्यूब। मतलब 2 साल का निकालना है तो वर्ग कर देते हैं, यदि 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? अब बोला है राशि दी गई, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहेगा। सबसे पहले आपको दर दी गई है, मतलब 1/6 होता, तो 6 का अपन कर देते वर्ग। 2 साल का निकाल लेते, ठीक है। तो अपन निकाल, यदि 1 साल का निकालते तो 6 1/6 से अपन जब इसको काटेंगे तो 6 6 36, 1/6 से काटेंगे 6 6 36, ठीक है। दूसरे साल का भी निकालना, तो इस पर 1/6 निकालेंगे तो 6 एकम 6, तो कितना निकल रहा है? देखिए, 1 साल का तो अपन को पूरा पूरा निकालना है। 1 साल का 1 वर्ष तो अपन पूरा निकालना है। लेकिन यदि आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको, ठीक है, 6 और 1 7, इसमें 73 दिन, क्योंकि 1 साल 73 दिन, तो अब 7 का निकालना है कितना? 73 दिन का। तो देखिए, 73 दिन और 1 साल में कितने होते हैं? 365 दिन। तो ये कितना? 73 एकम 73, 73 पंचे 165। यदि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, 146/365 कितना हो जाएगा बताइए? 2/5, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ताकि आप स्पीड में कर पाए। समझ गए बात को? 73, अब 65 क्यों लिखा? क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 73 से काटेंगे 1/5। यदि 73 दिन की जगह आपसे आ जाता है 146 दिन का, बताइए, तो इस यही वैल्यू आती है, कुछ अलग से वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो ये आ जाता है 2/5। यदि आ जाता आपसे कि 219 दिन के, बताइए, तो 219 दिन और 365, तो ये हो जाता आपको कितना? 3/5। और यदि आपसे आ जाता कि 292 दिन का, बताइए, तो 292/365 यानी 4/5। यही 4 वैल्यू आते इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये क्या है बताइए? 73, ये वाली अपन को दिन 73 दिन दे रखे, तो मतलब 1/5 से क्या कर देंगे अपन? भाग दे देंगे। चलिए, भाग देते कि 5 एकम 5, बचा कितना? 2 पचोके 20, मतलब 1.14। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि अपन ने कितना माना है? 36, लेकिन 36 नहीं, वो दे रखे कितनी? 7200। इससे कितने गुना ज्यादा है? तो गुणा भाग दे दीजिए, 2 बार जाएगा 200। तो राशि आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? तो अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6a, और एक यहाँ पर निकला था, मतलब 1.4, तो कितना हो जाएगा? 7.4। कितना हो जाएगा? 7.4। और यहाँ कितना था? 200, तो 200 को इसमें गुणा कर दीजिए, आपका ब्याज निकल आएगा, ठीक है। 200 का गुणा, तो 2 जीरो तो रह नहीं रहने वाले, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, और एक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 1480। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड में कर देंगे। आपको समझाना था, मैंने आपको पूरे दिन बताया कि 73 दिन में कैसे। 73/365 मतलब 1/5, 146 2/5, 219 3/5, और 292 4/5। ये डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। यदि इसको स्पीड में करना है तो कैसे करते? देखिए, सबसे पहले आप
ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी, ये लिख के आपको बता रहा हूँ। 1/6 लिखते, 6 का क्यूब करते, ठीक है, तो कितना हो जाता 36। तो 36 को अपन 1/6 से, ठीक है, काटते 1/6 से, तो 6 36। फिर ये 1 आ जाता, इसका अपन निकालते, ठीक है, 7 और 73। अभी आपको बताया कि 1/, कितना होता है 5, 5 इसको काट देते, मतलब 1.14 आ जाता, ठीक है। अब 14, ये आपको 7200 था, तो इसमें अपन क्या कर देते, भाग देते, 200 बार जाता, तो 6 और 1.14, ये मतलब 7.14 में अपन 200 का भाग देते, तो कितना आ जाता 1428 आपका आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना, तो स्पीड में कुछ भी आप देख लीजिएगा, मतलब 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा है और इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है, तो राशि पता करनी है। अब देख लिया, यहाँ पर राशि नहीं दे रखी, तो अब मैंने आपको बताया कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और 3 से 4 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। तो दर कितनी दे रखी है 10%, 10 बराबर क्या होता है 1/10, तो कितने साल के लिए दे रखी है अब दूसरी बार का जब चक्रवृद्धि ब्याज है तो अपन 2 साल का निकालना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कितना होता है 100, ठीक है। 100 का अपन 1/10 निकालेंगे, 100 का 1/10 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा 10, तो इसका भी 1 साल का 1/10 निकालेंगे यानी 1, तो इन सबको अपन जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला ये कितना है 20 और ये कितना है 1, मतलब 21 हो जाएगा, ठीक है, 21। अब 21 बराबर क्या दे रखा है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो इतने करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यदि पूरा निकालना होता तो अपन करते। अब देख लीजिए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिल कितना रहा है 10 और 1 11, 11 की वैल्यू दे रखी 132, मतलब कितने गुना ज्यादा 11 एकम 11, 11 दूनी 12, 12 गुना, तो 12 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका 1200 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 1200 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे रखी है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो शेष राशि पता करनी है। तो अब आप कर ही लेंगे, इस प्रकार का मैंने आपको करवा दिया। 5% बराबर 1/20 होता है, तो 20 का वर्ग कर दें क्योंकि दूसरे साल का है, तो 20 का वर्ग कितना होता है बताइए 400, तो मतलब 1/20 इसका निकालेंगे और 1/20 इसका निकालेंगे, तो ए 20 आ जाएगा, ए 20 आ जाएगा, इसका निकाल 20 एकम 20, मतलब ये आपको दे रखा है दूसरे साल का, ठीक है। ये आपका होता है पहले साल का, ये होता है आपके दूसरे साल का, समझ गए बात को। तो दूसरे साल का दे रखा, तो 20 और 1 हो जाएगा 21, 21 बराबर दे रखा है 42, 420, कितने गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा, तो आपसे राशि पूछिए तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4830 जिनके इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने जी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन और है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करना है। एक व्यक्ति 4000 रुपये का ऋण 20% की साधारण ब्याज की दर से लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपये का भुगतान करता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा ताकि उसका पूरा ऋण क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसका चुकता हो जाए। देखिए, वो राशि ले रहा है कितना बताइए 4000 रुपये, और इस पर कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है वो बताइए 20%, तो 4000 का अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे 20%। ये आपको समझाने की जरूरत है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 800, ठीक है। 800 का मतलब ये राशि आपकी हो गई 4800 रुपये, हो गई या नहीं हुई बताइए, ये पहला साल है, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, अब आपको पता है कि एक के बाद यदि पॉइंट लगाते तो ये होता है 10%, 10% कितना है 400, तो 20% कितना हो जाएगा 800, 800 ऐड करते ए, फिर साल के अंत में 1500 रुपये दे देता है, साल के अंत में कितना देता है 1500, तो इसको अपन घटा देते, 0 से 0, 0 से 0, 3300 रुपये दूसरे साल में बचेंगे, ठीक है। तो अब इसका फिर से अपन क्या निकालते हैं 20%, इसका क्या निकालते बताइए 20%,
तो अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। यदि 10% 330 तो 20% कितना हो जाएगा, तो 0 6 6 20% हो जाएगा। इसको अपन ऐड कर देते, 0 6 9 39 कितना हो जाता, 60। ये कौन से साल का है, दूसरे साल का। लेकिन फिर वो क्या करता है, वर्ष के अंत में 1500 रुपये फिर दे देता। ठीक है, वर्ष के अंत में 1500 रुपये वो फिर देता, जिसको अपन माइनस कर देते, 6 बचते। ठीक है, यहाँ कितना बचता, 4, और यहाँ कितना बचना, 2। अब इस पर पुनः भी 20% लगाता। 20% कितना, 10% कितना होता बताइए, 240। तो 20% कितना हो जाता, 2 का 2 12, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, और इसको ऐड कर देते, आपका आंसर आ जाता है 2 15 कैरी 1 8 और 1 9 और 2, मतलब 2952। 2952 क्या हो जाता है आपका राइट आंसर। ए तीसरे साल का है, तो ए हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ भी नहीं था, थोड़ा इसे कैलकुलेशन थे और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अभी आपको एनालिसिस आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।